आज हम कुछ इस तरह से डूबेंगे कि तुम्हारे ऊपर जो तुम्हें बांधने वाले विचार, तरीके, आदतें तुम पर बैठ गई हैं, तुम्हारे ज़हन में, तुम्हारे अस्तित्व में, तुम्हारी सोच में, तुम्हारी जड़ों में, उसे थोड़ा खोल भी सकें और वो टूट भी सके। धीरे धीरे जंजीरें टूटती हैं मनुष्य की, धीरे धीरे बदलती हैं उसकी आदतें, और हम वही करते हैं रोज। मन के जालों को धीरे धीरे गिराते जाओ। किसी वृक्ष को आप हाथ से नहीं उखाड़ सकते। जब कोई वृक्ष उखाड़ा जाता है जड़ तक से, तो उसे उखाड़ने के लिए आपके हाथ ही होते हैं, परंतु एक बार में कोई भी हाथ वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता, क्योंकि कोई हाथ आदमी का इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा वृक्ष होता है। और वृक्ष को उखाड़ना हाथ से ही होता है, हाथ ही उखाड़ता है, तरीके से उखाड़ता है, मशीनों का उपयोग करता है, जमीन को खोदता है, ऊपर से पहले काटता है, उसकी डालियां अलग करता है, सब कुछ अलग अलग करने की भी वो क्षमता रखता है, और जड़ तक से काट के उसको अलग कर देता है। वैसे ही कोई भी व्यक्ति एक ही बार में अपने मन को गिरा नहीं सकता। इस मन के वृक्ष को गिराने के लिए हमें तरीके से सही दिशा में धीरे धीरे जितना कर सकते हैं उतना ही श्रम करना होगा, परिश्रम करना होगा। कोई ऐसा तरीका नहीं जो आपके मन को गिरा सके। ना कोई स्तुति, ना कोई पूजा अनुष्ठान, ना कोई चढ़ावा, ना कोई नारियल फोड़ना, और ना ही कोई भी यज्ञ और धार्मिक कार्यक्रम आपको अपने मन से आज़ाद कर सकता है। निश्चित ही आप जो करते हैं उससे प्रभाव आप लेते हैं। कोई भी कृत्य आप पर किस तरह का प्रभाव छोड़ेगा, इस बात को तय करने वाले भी आप ही हैं। आप ही तय करेंगे कि कोई आपको कुछ सुनाए तो आप उसे कैसे सुने, उसका सुनना आपके भीतर किस तरह से जाए। लेते तो आप ही हैं, देता भले ही कोई भी क्यों ना हो। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति लेता है, देता कोई नहीं। कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, न दुख, न गाली, न पीड़ा, न सुख, न मस्ती, न आनंद, न ईश्वर, न ब्रह्म, न माया, न धोखा। दुनिया में कुछ दिया ही नहीं जा सकता, सब कुछ लिया जाता है। मैं तैयार हूँ धोखा खाने के लिए, तो दूसरा तैयार है धोखा देने के लिए। मैंने अपने घर को खुला छोड़ा, मैंने इजाज़त दी किसी को अंदर आने की, तो कोई आया। मेरी आज्ञा के बिना भले ही कोई मेरे घर में तो घुस भी जाए, पर मेरे मन में और मेरी आदतों में तो कोई घुस नहीं सकता। कोई व्यक्ति मुझे एक दिन जबरन शराब पिला भी दे तो शराब की आदत तो नहीं लगा सकता, लेकिन सब तुम पर निर्भर है। कोई भी व्यक्ति किसी को बिगाड़ता नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी को शराब की आदत नहीं लगाता, नशे की लत नहीं लगाता। व्यक्ति खुद लगाता है, व्यक्ति खुद टूटता है, व्यक्ति खुद धोखा खाता है। सब कुछ लिया जाता है, कुछ भी आपको कोई देता नहीं, सब तुम लेते हो, सब तुम पर निर्भर है। इसलिए तुम कुछ हो सकते हो, इसलिए तुम मनुष्य हो, क्योंकि तुम्हारी सारी जिम्मेदारी तुम पर है।
तुम्हारे अलावा तुम्हारी कोई जिम्मेदारी उठा नहीं सकता। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई और जिम्मेदारी उठा रहा है तो तुम जी नहीं रहे हो। तुम उस समय बस एक भौतिक प्रक्रिया हो और कुछ नहीं। जैसे हम कुकर का उपयोग करते हैं सब्जी बनाने के लिए, ठीक वैसे ही तुम्हारा भी उपयोग हो रहा है कुकर की तरह। लेकिन तुम अपने आप में कुछ नहीं हो, कुकर अपने आप में कुछ नहीं है। उसे दूसरे के हाथ चूल्हे पे रखते हैं, उसे दूसरे के हाथ चूल्हे से उतारते हैं, उसमें जो कुछ भी डाला जाता है, बनाया जाता है, वो दूसरे तय करते हैं। वो कहाँ रखा जाएगा, वो उसे कौन धोएगा, उसे कौन पोंछेगा, उसे कौन गंदा करेगा, सब दूसरे के हाथ पे निर्भर है। उसकी बटन अपने पास नहीं है, लेकिन मनुष्य की बटन अपने पास है। जब तक तुम्हारी बटन दूसरे के पास है और जब तक तुम्हें कोई चला सकता है, तब तक तुम जी नहीं रहे। क्योंकि जीना तो उस दिन शुरू होता है जिस दिन तुम अपने आप में आ जाते हो, जिस दिन तुम्हारे डिसीजन तुम्हारे हो जाते हैं, जिस दिन तुम्हारे जीने का तरीका, तुम्हारे सुख का तरीका, दुख का तरीका, तुम्हारे विचार का तरीका, तुम्हारी आदत का तरीका तुमसे पैदा होता है, दूसरे से पैदा नहीं होता। उस दिन तुम्हारा जीना शुरू होता है। उससे पहले तो ये जानना ही शुरू होता है कि जिया कैसे जाता है। जब तक आप जान नहीं सकते तब तक आपका जीना शुरू नहीं होता। इसलिए जब तक आप जान नहीं जाते तब तक आपका जीना भी जानना है। इसलिए तुम्हारी सब कुछ ढंग की, प्रक्रियाओं की, सोच की, विचार की, बोलने की, सुनने की आदतें बाहर से आती हैं। तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। लगता तुम्हें ऐसा है कि मेरा है, लेकिन वो तुम्हारा नहीं है। वो तुमसे नहीं आता, वो तुम में भी किसी और से आया है। तुम में आने का अर्थ होता है कि उसे तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार तय करते हैं। निश्चित ही दृश्य तो आंख को ही दिखेगा, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ना कोई तुम दृश्य बना सकते हो। लेकिन देखने की आंख, देखने की नज़र का ढंग बदल सकता है, तो सब तुम पर आ जाता है। ठीक वैसे ही आदमी सुख देखता है, दुख देखता है। आदमी के लिए दुख का ढंग उसका तरीका है, सुख का ढंग उसका तरीका है। यहाँ अगर तुम दूसरे पे आधारित रहे तो तुम्हें दूसरे ज़्यादा आज़ाद नहीं होने देंगे। तुम दूसरों से ज़्यादा नहीं सोच सकोगे। और अगर तुम दूसरों से आज़ाद नहीं हुए तो उसके बाद उसकी वजह से ये होगा कि तुम उतना ही सोचोगे, उतना ही जानोगे, तुम्हारी खुशी उतनी ही होगी जितनी दुनिया ने तुम्हें बताई है कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो और अच्छे सो जाओ। और मन में गलत विचार ना लाओ जो तुम्हें परेशान करें। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है। जीवन बदलता है, सोच बदलती है, तो फिर जीने का तरीका भी रोज़ बदलता है। और जब रोज़ बदलता है तो तुम्हें निर्णय लेने की क्षमता अगर तुमने विकसित नहीं की तो तुम रोज़ बदलने को कैसे सहोगे, रोज़ बदलने को कैसे झेलोगे? क्योंकि जीवन तो रोज़ बदल जाता है और तुम वैसे के वैसे ही रहते हो। और वैसे के वैसा आदमी नए जीवन को नहीं जी सकता। नया आदमी ही जिएगा नए जीवन को। और नया होने के लिए तुम्हें उस परिस्थिति में डूबने की कला आनी चाहिए। इसलिए तुम्हारी सुख भी बदल जाएगा, दुख भी बदल जाएगा। एक बच्चे के लिए जो सुख होता है वो एक बूढ़े आदमी के लिए नहीं होता। एक अमेरिकन के लिए जो सुख हो सकता है वो किसी अफ्रीकन के लिए दुख हो सकता है। जो किसी गोरे के लिए सुख हो सकता है वो किसी काले के लिए दुख हो सकता है। जो किसी काले के लिए सुख हो सकता है वो किसी गोरे के लिए दुख हो सकता है। इसीलिए सब कुछ बदल जाता है आपके बदलते ही। तो आप कैसे तय करोगे कि मैं
इसी को सुख कहूँगा। दुनिया कभी नहीं बदलती और कभी नहीं बदलने देती, उसी को दुनिया कहते हैं, उसी को अहंकार कहते हैं। तुम्हारा वह हिस्सा जिसे तुम कहते तो हो मैं, लेकिन वो आता है बाहर से, तू से। वो तू है और लगता है मैं, लेकिन वो मैं नहीं है, वो मैं का धोखा है। जो भी तुम्हें ऐसा धोखा देता है कि लगता तो तुम्हारे जैसा है पर वो तुम्हारा नहीं, वही अहंकार है। अहंकार से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं होता। इसीलिए तुम्हें बार बार बांधे रखता है वही, कि इतनी ही खुशी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती, इतना ही दुख होता है, ये चीज़ दुख है। कोई मरे तो रोना शुरू कर दो। कुछ नैतिकताएं बना दी जाती हैं, कुछ व्यवहार के तरीके बना दिए जाते हैं जिनमें तुम बंध जाते हो कि पीपल के नीचे मूतना मत, नीम के नीचे मूत लेना, बबूल के नीचे मूत लेना। पर नीम के नीचे मूतने में और पीपल के नीचे और बरगद के नीचे मूतने में बहुत अंतर है। लेकिन ये नैतिकता है, और नैतिकता किस कारण से आई, ये बात नैतिकता सिखाने वाले को नहीं पता होती। उसके कारण क्या हैं वो नहीं बताते वो, क्योंकि अगर खोलकर कोई चीज़ बताई जाए तो फिर नैतिकता थोपनी नहीं पड़ती, नैतिकता व्यक्ति के भीतर से पैदा होती है। और जो नैतिकता थोपी जाती है, जो भी थोपा जाता है वो गलत होता है। तो जो नैतिकता थोपी जाती है वो गलत होती है और वो तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देती। और नैतिकता की वजह से तुम ऊपर नहीं उठ पाते और तुम्हारे प्रश्न करने की क्षमता और तुम्हारे संदेह करने की क्षमता कम हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तुम ज़्यादा प्रश्न पूछना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि तुम कुछ नैतिकताओं में घिर गए हो, उससे आगे तुम निकलते ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी उतनी क्षमता ही नहीं है कि तुम निकलो। उतना जमाने ने तुम्हें छोड़ा ही नहीं, उस तरह का तुमने बनने ही नहीं दिया तुमको। तुम्हें अपने ढंग में उस तरीके ने ढाल लिया, नैतिकता ने ढाल लिया। और नैतिकता सबसे बड़ा जहर है किसी भी समाज का, और विशेषकर व्यक्ति के लिए, क्योंकि व्यक्ति होता है बिल्कुल अलग। इसलिए तो व्यक्ति अलग है, इसलिए तो विविधता है प्रकृति में, सब कुछ अलग है। वो अपने जैसा हो सकता है, परंतु उसको अगर तुम एक ही ढलन में ढालोगे, एक ही तरीके से सबको हाँकोगे, आप शेर को और गधे को एक तरह का व्यवहार नहीं दे सकते। आप गधे के सामने तो चले भी जाओगे, शेर के सामने थोड़े चले जाओगे। लेकिन नैतिकता ऐसी ही बात है कि आप शेर के भी सामने चले जाते हो। अब बाहर का शेर तो दिखाई देता है तो तुम डर भी जाते हो, लेकिन भीतर का शेर तो दिखाई भी नहीं देता और तुम्हें वो मार डालता है। तुम्हारा मन तुम्हें खा जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता, और तुम नैतिकता ओढ़ लेते हो। और नैतिकता का यही ओढ़ना तुम्हारे भीतर इतनी संकीर्णता और सिमटाप पैदा करता है कि उसके बाद में तुम्हारा पूरा जीवन बंद हो जाता है। और यही बंद होना फिर तुम्हें ऊब दे देता है, और यही उबन तुम्हारे विचारों को और तुम्हारी दुनिया को संकीर्ण करती है, और फिर तुम्हें उसी बेबसी और मजबूरी में जीने की आदत लग जाती है, और उसी आदत से पीड़ा पैदा होती है। तुम पीड़ा में रहते हो जिंदगी भर और नैतिकता का पालन करते रहते हो, और मन के जालों को समझ नहीं पाते, क्योंकि मन के जालों को समझना थोड़ा टेढ़ा तो है, लेकिन तुमने हिम्मत भी नहीं की कभी थोड़ा भी समझने की, क्योंकि तुम थोड़ा समझने जाते हो फिर तुम उलझ जाते हो, और फिर तुम्हें ऊब पैदा होती है। और ऊब आदमी की सबसे घटिया स्थिति है। ऊब तुम्हें इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है, तुम बदलाव को स्वीकार नहीं कर पाए। जीवन नया है, जीवन में खुशबू है, रंग हैं, रोज सूरज निकलता है, ताजा होता है, रोज अपनी दिन की यात्रा को अस्त करके फिर नवीनता के साथ पैदा होता है, रोज अस्त करता है अपने आप को और रोज उदय करता है। लेकिन तुमने तो कभी अस्त ही नहीं किया, तुमने तो कभी इतनी हिम्मत नहीं की कि कह सको कि अब ये जो बात है इससे मैं कुछ नया करूंगा। अस्त ही नहीं किया अपने आप को। तुम तो नैतिकता, तुम तो झूठ, तुम तो ऊपर के पाखंडों को ओढ़कर कभी अस्त नहीं करते, तुम उनको ही पकड़े रहते हो, इसलिए बासे रहते हो।
लेकिन प्रकृति में कुछ भी बासा नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को पीछे धकेलने वाली चीज़ों को वो पीछे धकेल देता है, वो अस्त कर देता है, वो ख़त्म कर देता है। जो गया सो गया, जो समय गया, जो दिन गया, जो अतीत गया, उसे चाटता नहीं रहता, वो बदलता है, वो नया होता है, वो खिलता है। फूल मुरझाने की हिम्मत करता है तो दूसरे दिन नए फूल आते हैं, और नवीनता सुंदर है, नवीनता ही सुंदर है। बासापन, सारा का सारा बासापन जो होता है, वो पूरा बासापन जीवन का असौंदर्य है। असौंदर्य वासेपन से ही पैदा होता है। तुम्हारा वासापन ही पूरा असौंदर्य है। और जीवन में जो भी दुख है वो इसी वजह से है, क्योंकि कोई चीज़ बासी जिस तरह से होती है उसी तरह तुम भी बासी होते हो। जैसे भोजन सड़ता है वैसे ही तुम सड़ते हो, क्योंकि तुम रुकते हो। भोजन तो भी सड़ के बदबू छोड़ता है, पर तुम तो अपनी बदबू भी नहीं सूंघते। तुम्हारे मन की बदबू, तुम्हारी ऊब, बेबसी, मजबूरी की बदबू। क्योंकि दुनिया तुम्हें एक बात और सिखा देती है कि ये बदबू, ये तो जीना ही है, इस तरह तो जीना ही पड़ता है आदमी को। यही तो जिंदगी का ढंग है, यही तो है संसार, यही तो है जीवन। बाप बेटे के लिए मरते रहो, फिर बेटा को इस तरह से बड़ा करो कि उसको यही सिखाओ कि तुम्हें भी अपने बेटे के लिए मरना है। जिएगा कौन? इस पूरी प्रक्रिया में कोई नहीं जीने वाला। फिर उसका भी बेटा अपने बेटे के लिए जीना सीख जाता है, यही तो नैतिकता है। इस पूरी प्रक्रिया में कोई जीता नहीं, मरते ही मरते हैं। हम जीने की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ मरने की तरफ जाते हैं। और सड़े सड़ाए लोग, सड़े सड़ाए सिद्धांत, सड़ी सड़ाई बातें तुम्हें शराब सिखा देती हैं, और तुम भी शराब सीख लेते हो। और फिर सड़ना तुम्हें सड़ना नहीं लगता, जैसे सूअर को गंदगी गंदगी नहीं लगती। आदमी के भीतर सारी तड़प का यही कारण है कि वो बदलाव स्वीकार नहीं करता। वो बदलाव स्वीकार नहीं करेगा तो उसका जीवन प्राकृतिक नहीं हो सकता। प्रकृति तो उसको मारेगी, और प्रकृति प्रकृति होना चाहती है। वो तुमसे क्षण क्षण डिमांड करती है तुम्हारे शरीर से कि उसे हिलाओ डुलाओ, क्योंकि जब प्रकृति हिल रही है तो उसको भी हिलाओ डुलाओ। लेकिन तुम हिलाते डुलाते नहीं हो, तो वो फिर एक जगह स्थिर रह जाता है। तुम मन को नहीं हिलाते डुलाते, तुम अपने बुद्धि के धर्रों को नहीं हिलाते डुलाते, तुम अपने मजे को, मस्ती को, आनंद को नहीं हिलाते डुलाते। तुम्हारे मजे कितने छोटे छोटे हैं, वही मजे हैं जो 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे। नए मजे जुड़े ही नहीं, क्योंकि नया मजा बामुश्किल तुम्हारे जीवन में जुड़ता है। तुम्हारे जीवन में आनंद ऊंचा ही नहीं उठता कभी, वैसा का वैसा बना रहता है। तुम्हें ये पता है कि शाम को दोस्तों के साथ बैठना, कुछ लोगों के लिए दारू पीना, कुछ लोगों के लिए शाम को दोस्तों के साथ बैठकर कुछ गप्पे लड़ाना, कुछ लोग इकट्ठा होके चाय पीते रहें, बकवास करते रहें एक जैसी, वही तो आनंद है। और क्या है जीवन में? यही कुछ क्षण है, यही सोचता है आदमी। इससे ज़्यादा नया तो कुछ हो नहीं सकता। इससे ज़्यादा नया क्या होगा? यही तो मस्ती है। अरे ज़्यादा वो तो अच्छा खाना बनवा दो, चल ये नहीं है, ऐसा करो, इसमें भी थोड़ा मज़ा नहीं आया, हाँ ठीक है आया, लेकिन अब गया भी, अब ऐसा करो, अब घूमने चलते हैं। अच्छा घूमने चलो, वापस घर चलते हैं, अब की बार कुछ कार्यक्रम करवाते हैं, कुछ पार्टी करते हैं घर पे, चलो वापस घूमने जाते हैं, फिर वापस घर आते हैं, क्योंकि घर अच्छा लगता है कि घर सही होगा, घर में ही मज़ा आएगा, चलो वापस। और जब घर से बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो लगता है कि घूमना ही ठीक रहेगा, और जब वहाँ जाते हैं तो फिर वहाँ की ऊब आदमी की आदत है, क्योंकि आदमी की बुद्धि नहीं है। आप उसको कहीं भी ले जाओ, आप उसको चाहे वापस घर ले आओ, चाहे उसको घर से बाहर घुमाने ले जाओ, वो आदमी नहीं बदलने वाला, क्योंकि आदमी नहीं बदला। घर बदलने से, घर छोड़ने से, घर वापस आने से आदमी नहीं बदल जाता।
आदमी बदलेगा तो सब बदल जाता है, और आदमी के लिए तो सब तब बदलता है जब आदमी बदलता है और उसकी नज़र बदलती है। उससे पहले तो कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन आदमी अपने को नहीं बदलता, बाकी सब चीज़ें बदलता है। सब कुछ बदल देगा, तो वो तैयार है सब कुछ बदलने के लिए, बस अपने को बदलने के लिए तैयार नहीं है। बदलना ही नहीं है उसे अपने आप को। सब बदल लेगा, कपड़े बदल लेगा, नए कपड़े पहनाएगा, लेकिन पहनने वाला बदलना है। पहनने वाला बदलना है, पहनावा नहीं बदलना है। पहनावे से आपको इतना ही मजा आता है, और दुनिया आपको पहनावा तो सिखा देती है, पहनने वाला नहीं सिखा पाती। कोई भी व्यक्ति पहनने वाला नहीं सिखा सकता। और जो लोग पहनने वाला या पहनने वाले को नहीं जानते, जो लोग उसको नहीं जानते जो सबके भीतर छिपा हुआ है, जो उसको नहीं जानते जिसे आत्मा कहते हैं, आत्मा माने मैं कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गीता वाली आत्मा की बात कर रहा हूँ जो तुमने सिद्धांत बना लिए हैं कि वो अजर, अमर, अविनाशी और अलग है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे अस्तित्व की समग्रता है, जो तुम्हारी परिपूर्णता है, समष्टि है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो तुमसे पैदा होती है, तुमसे बनती है, तुमसे होती है, तुम्हारे भीतर है। और जब तक तुम सजग नहीं होगे उसके लिए, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें उसके लिए सजग होना पड़ेगा। तो तुम्हारे भीतर से तुम उठ सकते हो। दुनिया तुम्हारे लिए तुम्हें नहीं दे सकती, और सब कुछ दे सकती है। तुम्हारा नकली भी दे सकती है, पर तुम्हें नहीं दे सकती। वही बात है कि तुम्हें दुनिया कपड़े दे सकती है, पर उसको पहनने वाला नहीं दे सकती। पहनावा दे सकती है, पहनने वाला नहीं दे सकती। तुम्हारे लिए कंपनियां कपड़े बना सकती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज तुम्हारे लिए कपड़े डिजाइन कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें डिजाइन नहीं कर सकती। और जीवन तुम्हें डिजाइन करना है, जीवन तुम्हें डिजाइन करना है, और तुम्हें तुम्हारे अलावा कोई डिजाइन नहीं कर सकता। तुम ही खुद को डिजाइन करोगे। इसलिए मजा तो वो है जो तुमसे डिजाइन किया जाता है, जो तुम्हारे द्वारा बनाया जाता है, जिसकी रचनात्मकता तुम्हारे स्रोत से निकलती है, वो तुम्हारे लिए मुख्य है। आदमी कभी गहरे आनंद में डूबता ही नहीं है, इसलिए उसे आनंद की आदत नहीं होती। आदमी को खुशी की आदत ही नहीं है, दुख की आदत है। उसे पता है कि इस तरह का दुख होगा, मैं जेल काटूंगा। आदमी को पता होता है मैं बीमार होने वाला हूँ, बुढ़ापे में मैं मरने वाला हूँ। आदमी को पता होता है कि घर जाके कलेश होने वाला है, कलेश तो होने ही वाला है, और कलेश तो यहाँ भी हो रहा है, और कलेश ही कलेश तो है, और क्या है। और उसके साथ में फिट हूँ, ये कला मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए। अब तो हम एक्सपीरियंस साइड हो चुके हैं इसमें, हम तो अनुभवी हो चुके हैं। अब हमारे द्वारा कलेश की आदत लग जाती है, हमें कलेश को जीने की आदत लग जाती है। कलेश को हम तो नहीं बदल पाते, पर कलेश हमें बदल देता है। और कलेश जब हमें बदल देता है तो अलावा झंझट के, झूठ के और चिंता के हमारे भीतर कुछ भी नहीं होता। और ये भी वक्त के साथ बढ़ती जाती है, क्योंकि घाव नासूर हो जाते हैं। और आदमी जब घाव देखता है तो घाव तो उसको उसमें जीना सिखा देते हैं, और वो समझता है कि ये चल ही जाएगा। 10 साल, 20 साल, 30 साल उसको पता नहीं होता कि ये ऐसे नासूर बनेंगे। तुम्हें अब तो तुम इसको सहन कर पा रहे हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम इस ढंग को, इस आदत को, इस जीने के तरीके को तुम एक दिन नफरत करोगे। तुम इसे सह नहीं सकोगे। नफरत करोगे ऐसी बात नहीं है, तुम झेल नहीं पाओगे इसको। इसलिए आदमी अपने को धीरे धीरे बर्बाद करता हुआ चला जाता है। उसे
दो तरह के जीवन की आदतें हो सकती हैं, लाइफ स्टाइल उसकी दो तरह की हो सकती है, उसकी जीवनचर्या उसके अनुसार ढलती है। या तो वो खुश रहना सीख ले या वो दुखी होना सीख ले, या तो वो अपने को आनंदित और आनंदित गहरा करता जाए, लेकिन तब करता है जब उसे आनंद की थोड़ी बहुत अनुभूति हो। आदमी को आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसे अनुभूति ही सिर्फ पीड़ा की होती है। उसकी पूरी जिंदगी उसी तरह की हो जाती है। उसको यही सिखाया जाता है, वह इससे ज्यादा कुछ नहीं करता, वह इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना चाहता, वह इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता, वह इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं पाता, क्योंकि उसको उसके इसी तरीके के ढंग में ढाला गया है, तो उसे और कुछ सिखाया ही नहीं गया। दुनिया का मतलब बता ही दिया गया है पहले से ही कि यही होता है। जीने का मतलब यही होता है। तुम आनंद चाहते हो, किसी दिन ये कर लो वो कर लो। आनंद देखो, आनंद आदमी समझता है कि कुछ दिन अच्छे व्यंजन बना लिए, कुछ त्योहार आ गए, वो सब उछल कूद उसमें कर ली, तो यही तो जीवन की खुशियां हैं। आनंद का संबंध किसी विशेष तरह के व्यवहार से, विशेष दिन से नहीं होता। उसका पूरा संबंध तुम्हारी अवस्था पर निर्भर करता है कि तुम किस अवस्था में आ गए हो। कई दीपावलियां मना ली, कई होलियां मना ली और उन्हीं को एक जैसा मना रहे हो। तुम्हें होली अच्छी नहीं लगेगी, कितनी भी कह लो कि होली अच्छी है। होली बुरी नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो, तुम बदले नहीं हो। दीपावली बुरी नहीं है, दीप बुरा नहीं है, दिया बुरा नहीं है, उजाला बुरा नहीं है, तुम्हारे भीतर उजाला नहीं है, तुम्हारे भीतर अंधेरा है इस बात का कि तुम नहीं बदले। बदल रहा है जीवन, बदल रहा है समय, बदल रहे हैं पेड़, बदल रहा है जर्रा जर्रा, कंकड़ कंकड़, पत्थर पत्थर, सब बदल रहा है। तुम नहीं बदल रहे, तुम नहीं बदल रहे तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। दीपावली तुम्हें नहीं बदल पाएगी, क्योंकि तुम नहीं बदले तो वो तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी। वो बदलेगी तब जब तुम बदलोगे। तुम बदलोगे तो कुछ बदलेगा, और तुम बदलोगे तो दीपावली किसी विशेष दिन नहीं होगी, फिर तो दीपावली ही दीपावली है। अगर तुम जीने में दीपावली ले आओ, अगर तुम जीने में होली ले आओ, तो रंग ही रंग है। रंग कब नहीं है जीवन में, पर तुम्हें कहाँ आता है रंगों को जीना, तुम्हें कहाँ आता है उसमें डूबना। तुम्हें डूबने की कला ही तो नहीं आती। इसलिए आदमी बांध लेता है इस बात को कि ये सुख है ये दुख है। बांध नहीं सकते, बांध नहीं सकते, बांधना गलत है। किसी आदमी के लिए कुछ चीज़ खुशी हो सकती है, किसी आदमी के लिए कुछ चीज़ खुशी हो सकती है। बुद्ध के लिए वो खुशी नहीं थी जो तुम्हारे लिए खुशी है, और वो खुशियाँ तुम्हारे लिए जो तुम जिनको खुशियाँ कहते हो वो तो तुमने महसूस भी नहीं की। बुद्ध ने तो उनको जी भी लिया, और तुमसे तो अच्छा ही जिया होगा, फिर भी कह दिया कि ये खुशियाँ नहीं है। तुमने तो वो उस तरह से नहीं जी होंगी, क्योंकि वो कम से कम तुमसे तो अच्छी अवस्था में ही था आर्थिक रूप से। अगर तुम खुशियाँ समझते हो तो, अगर तुम समझते हो कि जो दुनिया सुख खरीद सकती है, वो शुद्धोदन भी खरीद कर सिद्धार्थ को दे दिया था, लेकिन उसके लिए कुछ और सुख निकला। देखो सुख ढूंढने कहाँ निकला, चुपचाप भाग गया रात को, वहां निकला है सुख ढूंढने। और उसको तो तुम दुख कहोगे कि भाग गया, घर से भाग गया। जो शुद्धोदन के लिए दुख था वो सिद्धार्थ के लिए सुख था। उसके लिए सुख था तभी तो वो गया, उसके लिए सुख था तभी तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया। तो लोगों के लिए क्या सुख हो सकता है? अब कहोगे तुम कि कितना दुखी कर रहा है अपने आप को,
राजकुमार के कपड़े उतार दिए, मैल छोड़ दिए। ये कोई सुखी आदमी हो सकता है? भूखा रह रहा है, सूखी रूखी खा रहा है, मांग कर खा रहा है, कमजोर पड़ गया है। ये कैसा सुखी है? पर उसे इस पीड़ा को सहने में, उसे तपस्या करने में, भूखा रहने में एक खुशी मिल रही है। वो खुशी तुम नहीं समझ सकोगे। वो वही समझ सकता है जो बदल गया है। तुम नहीं बदले, तुम उसको अपनी आंख से ही देख रहे हो। तुम बदलोगे तो तुम्हारे लिए कुछ बदल जाएगा। इसलिए तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें बदलना होगा। और तुम नहीं बदले तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा। वो कबीर कहते हैं ना कि कबीर आया संसार की उल्टी देखी रीत, चोर तो राज करें साधु मांगे भीख, कुछ ऐसा ही था। तो संसार की रीत की बात नहीं है, बात यह है कि साधु ने खुद चुना है वो जीवन। वो भी चुन सकता था दूसरे तरह का जीवन, पर एक आत्मा का भी एक आनंद है, वो भीख मांगने के बाद भी साधु को मिलता है। साधु खुद को बनाने निकला है तो उसको कोई मजा भी आ रहा है भीतर से, जो चोर को नहीं आ रहा है। तो चोर का अपना मजा है इसलिए वो चोर बन गया, साधु का अपना मजा है, साधु की अपनी अवस्था है, साधु की अपनी बदलाहट है, इसलिए वो साधु बन गया। एक और भी जगह कबीर कह रहे हैं कि निरंजन धन तुमरो दरबार। एक मिनट वो निकालता हूं मैं। निरंजन धन तुमरो दरबार, उसमें भी कबीर ने यही कहा है कि संसार की उल्टी रीत है। एक मिनट। तो निरंजन धन तुमरो दरबार, जहां न तनिक न्याय विचार। निरंजन धन तुमरो दरबार, यहां पर कबीर ने उस परब्रह्म से शिकायत की है। अच्छी बात है, लेकिन कबीर ने कुछ कहा है वो मैं बता देता हूं। निरंजन धन तुमरो दरबार, जहां न तनिक न्याय विचार। कि तुम्हारा जो ढंग है दुनिया का वो न्यायोचित नहीं है। यहां तुम देखो क्या हो रहा है। रंग महल में बसे मस्खरे, रंग महल में बसे मस्खरे, पास तेरे सरदार। धूर धूप में साधु विराजे, होए भवनिधि पार। रंग महलों में मूर्ख मस्खरे बकवास करने वाले लोग बैठे हुए हैं, और साधु कहीं धूप में तड़प रहा है, कहीं भीख मांग रहा है, कहीं पर तप रहा है, तड़प रहा है, और वो इससे पार होगा। वैश्या ओढ़े खासा मखमल, गलमोतिन को हार। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा ग्रास आहार। जो वैश्या होती है वो मखमल ओढ़ती है, मोतियों का हार गले में पहनती है। और जो पतिव्रता होती है, पतिव्रता को मिले न खादी, पतिव्रता को खादी तक नहीं मिल रही, सूखा ग्रास आहार, और सूखा भोजन करती है। पतिव्रता जीवन कष्ट में काट रही है और वैश्या के मजे हैं। पाखंडी को जग में आदर, संत को कहें लवार। संत को तो पाखंडी और झूठा कह देते हैं। पाखंडी को जग में आदर, संत को कहें लवार, यानी कि संत को पाखंडी कह देते हैं और पाखंडी का आदर करते हैं। पाखंडी को जग में आदर, संत को कहें लवार। अज्ञानी को परब्रह्म, ज्ञानी को मूढ़ गंवार। साँच कहें जग मारन धावे, झूठन को एतबार। कहत कबीर फकीर पुकारी, कहत कबीर फकीर पुकारी, जग उल्टा व्यवहार। निरंजन धन तुमरो दरबार। अब यहाँ पर कबीर ने जो कहा है
वो ये कि जो लोग, जो स्त्री पतिव्रता है, जो साधु है, वो जो सही रास्ते पे चल रहे हैं, जो तुझे पाना चाहते हैं, वो तड़प रहे हैं। और जो गलत तरीके से धन कमाते हैं, जो गलत तरीके से रहते हैं, जो वेश्या होती है, जो मस्खरे होते हैं, जो चोर होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, यह संसार उनको आदर देता है। पहली बात तो ऐसा नहीं है कि संसार मस्खरों को आदर देता है। बात ऐसी है कि संसार ही मस्खरा है, संसार ही मूर्ख है। संसार के सारे तरीके बंधे बंधाए हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया। उसके तरीके बंधे बंधाए, तो बंधे बंधाए तरीके हैं, तो जो बंधेगा नहीं उसको कोई क्यों रखेगा? कोई कबीर को नौकरी पर थोड़े ही रख सकता है, क्योंकि कबीर कहेगा कि चाह मिटी चिंता मिटी। अब आप ले जाओ कबीर को इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने, कबीर को तुम कह दो कि तुम्हारा काम है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना, और अगर काम टाइम पे नहीं हुआ तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। तो कबीर तो सीधा बोलेंगे, वो इतना टाइम लगाएंगे ही नहीं कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही साहन के साह। हम तो शहंशाहों के शहंशाह हैं, और तू हमसे ये कह रहा है कि हम टाइम पे काम करें। तो कबीर कभी कंपनी में काम नहीं कर सकते, कबीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। और दूसरी बात है, गुलामी करना अच्छी बात नहीं है, और कबीर गुलामी नहीं करते। तो जो गुलामी ही नहीं करता उसको कोई कंपनी क्यों रखेगी? जो अपनी तरह रहेगा, और कंपनी में तो कंपनी की तरह रह जाता है। ये दुनिया गुलामों की है। अस्तित्व और दुनिया में अंतर होता है। अस्तित्व सबके लिए है, पर जो बंधी मधाई नैतिकता है, बंधी मधाई बातें हैं, वो सारी बातें मूर्खों के लिए हैं। उसी को दुनिया कहते हैं, उसी को दुनिया कहते हैं। जमाना जमीर नहीं देखता। जमीर जो देखे वो जमाना कैसे हो सकता है? जमाना जमाना देखता है, जमीर नहीं देखता। इसीलिए जो जमीर देखता है वो अपने भीतर खुद जाएगा। वो काम व्यक्तिगत है, वो खुद से पैदा होता है। वो कोई कंपनी नहीं करा सकती, वो कोई आश्रम नहीं करा सकता, वो कोई संघ नहीं करा सकता। आदमी का बदलाव खुद से ही आता है, किसी संघ से नहीं आता। संघम संग शरणम गच्छामि, ठीक है तुम संघ की शरण में चले भी जाओगे तो भी वहां जाकर अगर तुम नहीं बदले तो संघ भी तुम्हें नहीं बदल सकता। कोई नहीं बदल सकता, तुम्हें खुद ही बदलना होगा। तुम्हारे बदलाव तुम पर निर्भर करते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं करते। इसलिए देख लो कि दुनिया का क्या ढंग है, क्या तरीका है। आनंद अपने पर निर्भर है। सारे चुनाव अपने होते हैं। साधु भीख मांगता है तो उसका खुद का चुनाव है। यहाँ कबीर ने शिकायत की नहीं की, वो एक अलग बात है। कबीर ने तो लिख दिया है, लेकिन मैं शिकायत के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको साधु होने के लिए भी भीख मांगने की जरूरत है। उसकी अलग कलाएं हैं। आज जीवन बदला है, आज ढंग नए हैं, इसलिए आप खुद पर निर्भर रहिए ना। आपके सारे निर्णय आपके निर्णय हैं। आपको अगर दुनिया मूर्ख होने पर ही कुछ देती है तो आप अपने लिए मूर्ख मत रहिए, दुनिया के लिए मूर्ख हो जाइए। क्या समस्या है? आपको मूर्ख दुनिया के लिए होना है, अपने लिए नहीं होना। और तुम कहोगे कि ये दोनों बातें साथ नहीं चल सकती हैं। साथ चल सकती हैं, बिल्कुल चल सकती हैं, क्योंकि तुम दुनिया में भाषा भी बोलते हो, तुम दुनिया में कम्युनिकेट भी करते हो, जाते तो आते तो हो ही तुम। और दुनिया में ही जीता है आदमी, इस मूर्खों में, इस ढर्रे में ही जीता है आदमी। लेकिन कोई कोई आदमी अपने में डूब जाता है। वो आदमी व्यक्तिगत रूप से खुद में डूबा रहे, दुनिया में तो दुनिया की तरह ही मिलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाकर के कह दो कि मुझे समाधि लगी है और सभी समाधि लगा लो, नहीं तो तुम दुनिया ही नहीं हो। वो समाधि नहीं लगा सकते, उनको एक दिन में ज्ञान नहीं हो सकता।
तो तुम्हें उनकी भाषा में बोलना पड़ेगा, तुम्हें उनके जैसा होना पड़ेगा। संसार के लिए संसार के जैसा होना पड़ता है जीने के लिए, लेकिन ये तुम झेल नहीं पाओगे। बहुत साधु झेल नहीं पाते। जो झेल पाता है उसका ढंग अलग है। मैं उसकी कभी और बात करूंगा, वो एक अलग तरीका है पूरी तरह से। वो कला झेलना आसान नहीं है और सारे साधु उसको झेल नहीं सकते। सारे साधुओं के लिए वो है भी नहीं, क्योंकि अगर वो उसमें जाएंगे तो वो फंस जाएंगे, वो टूट जाएंगे और वो पूरी तरह से बिखर जाएंगे। उनका व्यक्तित्व टुकड़े टुकड़े हो सकता है, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं आएगी, इसको सीखना पड़ता है। लेकिन जो भी है, आप इतना ही करें कि अपने में डूबें और अपने अनुसार ढलें। आओ खुद में। कब तक दूसरों के ही रंगों में रहोगे? कभी अपने रंग को भी निखरने दो, गहरा होने दो। थोड़ा सा अपनी तरह से देखो, दूसरों की तरह ज़्यादा मत रहो। रह लिए, देख लिया, अब अपने को निरीक्षण परीक्षण करो कि कितना मुझ में मैं हूँ। अपने को देखो, समझो, जानो, उतरो उसमें और नूतनता लाओ, बदलो। बाकी बातें बाद में।